हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिल्ली एनसीआर में गर्मियाँ पड़नी स्टार्ट हो चुकी हैं और अब तो भयंकर गर्मियाँ पड़ रही हैं। तो एक ही सोल्यूशन है, हिल स्टेशंस पे जाओ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ही हिल स्टेशन के बारे में जो कि दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है और काफ़ी अच्छी जगह है। शिमला, मनाली, नैनीताल ये वाली डेस्टिनेशंस बिल्कुल भी नहीं है। तो इस डेस्टिनेशन पे आपको एकदम सही माहौल मिलेगा, शांति मिलेगी, घूमने की भी जगह हैं। मतलब आप 3-4 दिन आराम से दिल्ली की गर्मी से दूर पहाड़ों पे बिता सकते हो। तो मैं बात कर रहा हूँ डलहौजी की। डलहौजी जाने के मल्टीपल तरीके हैं। आप बस से भी जा सकते हो, आप ट्रेन से भी जा सकते हो। तो वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मैं 4 चीज़ें बताऊँगा डलहौजी के बारे में कि दिल्ली से डलहौजी कैसे जाएँ, कहाँ पर रहना चाहिए डलहौजी में, कितने दिन का प्लान बन सकता है, आइटनरी क्या होगी और बजट क्या रहता है डलहौजी घूमने का। तो फिर शुरू करते हैं। मैं तो मार्च में गया था। मार्च थोड़ा ऑफ पीक सीज़न होता है डलहौजी का, बट ये पीक सीज़न है तो थोड़ी सी भीड़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और हो सकता है जो रेट्स मैं आपको बताऊँ वो थोड़े से फ्लक्चुएट करें। और सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली से डलहौजी कैसे जा सकते हैं। तो बाय रोड जा सकते हो, मतलब कि बाय कार या बाय बस। कश्मीरी गेट से हिमसुता की वॉल्वो बसेस चलती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, पूरा रिक्लाइनर सीट्स होती हैं। 14 घंटे लगते हैं दिल्ली से डलहौजी पहुंचने में। और दूसरा तरीका है डलहौजी जाने का कि आप ट्रेन से जा सकते हो, बट ट्रेन डायरेक्टली डलहौजी नहीं जाती। ट्रेन से अगर आपको डलहौजी जाना है तो पहले आपको दिल्ली से पठानकोट जाना होगा। तो पठानकोट से डलहौजी 3 घंटे का रास्ता है। आपको ईजिली कैब्स मिल जाएंगी रेलवे स्टेशन से ही। तो अराउंड 2,000 से 2,500 रुपये लेंगी और वो आपको पठानकोट रेलवे स्टेशन से डलहौजी आपको जहाँ पे भी अपने होटल में जाना है वहाँ पे ड्रॉप कर देंगी। अगर आप बस से जाते हो या फिर अगर आप ट्रेन से जाते हो तो दोनों ही जर्नी में आपको अराउंड 14 आवर्स लगेंगे। तो अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ जो कि है स्टे। तो डलहौजी में कहाँ स्टे कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा होटल जो मेरे को मिला वो था होटल माउंट व्यू। रूम्स अच्छे, व्यू अच्छा, ये सब चीज़ें मेरे को एक ही होटल में मिल रही थी। जो मैंने रूम कराया था उसका नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो रूम्स बहुत ज़्यादा स्पेशियस थे, अलग से सिटिंग एरिया था, बेडरूम बहुत बड़े बड़े थे। और जो सबसे अच्छी चीज़ थी उस होटल की वो था व्यू। जो इस होटल का नाम है वो इसको बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। पूरा वहाँ से आपको माउंटेन व्यू दिखता है और वो भी इतना सुंदर लगता है। सामने एकदम स्नो क्लैड माउंटेन्स, वैली, मतलब सब कुछ आपको दिखता है वहाँ से। उसके अलावा वहाँ पे डेली रात को वहाँ पे बोन फायर होता है। उसके अलावा अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो ये बस स्टैंड से 1 मिनट के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो मतलब बिल्कुल जहाँ बस उतारेगी वहाँ से आपको ये होटल दिख जाएगा। मॉल रोड वहाँ से अराउंड 20 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो आप बिना सोचे अगर ये होटल आपके बजट में आता है तो आप इजीली बुक कर सकते हो। बस इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है, वो है इसका खाना मेरे को यहाँ का बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो अगर आपको इस एक्सपीरियंस से रिलेटेड वीडियो देखना हो तो आप ऊपर आई बटन चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है। इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड टॉपिक पे जो है आइटनरी। तो डलहौजी का प्लान जनरली 3 नाइट्स का बनता है। तो यहाँ से अगर आप दिल्ली से जाओगे तो ट्रेन भी रात में चलती है, बसेस भी रात में चलती हैं। लेट्स से आप थर्सडे नाइट को निकल जाओ तो आप फ्राइडे को वहाँ पहुँच जाओगे डलहौजी। तो उसके बाद आपको फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट और संडे नाइट वहाँ पे स्पेंड करनी पड़ेगी और मंडे को आप वापस आ सकते हो। डे 1 पे तो आप पहुँचोगे अराउंड आपको 1 या 2 बज जाएंगे डलहौजी पहुँचते। तो जब आप पहले दिन पहुँचोगे अपने होटल में चेक इन करोगे, उसके बाद आप थोड़ी देर रेस्ट करके और इवनिंग में मॉल रोड पे जा सकते हो। बट डलहौजी का मॉल रोड वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बट मॉल रोड पे जो चीज़ें मैं रिकमेंड करूँगा वो ये है कि मॉल रोड की स्टार्टिंग में ही एक चाय वाला है। तो वहाँ पे वो तंदूरी चाय बेचता है। तो तंदूरी चाय प्लस तंदूरी मोमोज़, मतलब ये तो आप मिस कर ही नहीं सकते। ये डलहौजी के मॉल रोड की यूएसपी है। और डे 1 पे ही आप किसी भी ट्रैवल ऑपरेटर से बात कर सकते हो कि अगर आपको जैसे नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग करनी हो, क्योंकि डलहौजी के पास 2 डेस्टिनेशन है जो बहुत फेमस है। एक है खजियार और दूसरा है चंबा। बाकी चंबा में नाइट स्टे भी करते हैं कुछ लोग। अगर आपको नाइट स्टे करना हो चंबा में तो आपको अलग से प्लान बनाना पड़ेगा। तो आपका प्लान वही मतलब 1 दिन और एक्सटेंड होगा। तो डे 1 पे ही ट्रैवल ऑपरेटर के किसी भी ऑफिस से आप खजियार की बुकिंग करा सकते हो। डलहौजी से खजियार आपको 1 घंटे से भी कम लगेगा अगर रास्ता खुला हुआ मिलेगा तो। और बाकी कैब अराउंड 2,500 रुपये लेगी आपसे पूरे दिन के। खजियार को बोलते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो वाकई में बहुत सुंदर है। पूरा आपको लैंडस्केप दिखेगा ग्रीन कलर का, बीच में एक लेक है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि पैराग्लाइडिंग वगैरह होती है वहाँ पे। मतलब खजियार में आप जाओगे तो आपको थोड़ा पिकनिक वाला फील आएगा। तो आप अपना खाना पीना अगर आपको लेके जाना है तो आप कुछ पैक्ड चीज़ें भी लेके जा सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, आप वहाँ पे बैठ के खा सकते हो। तो अब डे 3 में हम चंबा जा सकते हैं। चंबा में वही आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो डे टूर करो या फिर आप नाइट स्टे करो। तो अगर मैं डे टूर की बात करूँ तो डलहौजी से चंबा जाने में अराउंड आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो काफ़ी सुंदर नज़ारे आएंगे। मतलब अगर आप डलहौजी से चंबा जाते हो तो आपकी नज़र हमेशा गाड़ी से बाहर ही रहेगी। बीच में चमेरा लेक का बहुत अच्छा व्यू आता है। उसके अलावा वहाँ पे एक जो फेमस डैम है चमेरा लेक डैम, आप वहाँ जा सकते हो। उस लेक में काफ़ी वाटर एक्टिविटीज़ होती है। तो बाकी जो हमने स्नो में एक्टिविटीज़ करी थी उस दिन थर्ड डे वाले दिन, तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। वो जगह का नाम मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, तो अगर आपको किसी से पूछना है वहाँ पे ड्राइवर से
तो आप ये वीडियो उनको दिखा सकते हो, तो मेरे को लगता है कि वो लोग पहचान जाएंगे कि ये कौन सी जगह है। पूरी माउंटेन्स एकदम बर्फ से ढकी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि इसने ब्लैंकेट उड़ा दिया है माउंटेन्स को। तो ये वाली वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट करना। बाकी अगर आपको चंबा का डे टूर करना है तो चंबा में कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं जो कि रिकमेंडेड है जाने के लिए। तो सबसे पहला तो यहाँ पे एक चर्च ऑफ स्कॉटलैंड है जो कि अराउंड 120 साल पुराना चर्च है। तो चंबा में काफ़ी सारी लेक्स है, क्योंकि वहाँ पे डैम है तो वहाँ पे लेक्स काफ़ी सारी हैं। तो काफ़ी लेक्स में वहाँ वाटर एक्टिविटीज़ भी होती है। एक लेक है मनी महेश लेक, उसको एक तरह से सेक्रेट प्लेस मानते हैं। तो वहाँ पे हर साल काफ़ी सारे लोग जाते हैं, काफ़ी डिवोटीज जाते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे टेम्पल्स काफ़ी सारे चंबा में। तो डलहौजी के पास मेजरली ये दो ही चीज़ें पड़ती हैं, एक खजियार पड़ता है और एक चंबा पड़ता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की इस वीडियो के, जो कि है बजट। दिल्ली से अगर आप डलहौजी घूमने जाते हो और जो आइटनरी मैंने बताई 3 से 4 दिन की आप वही फॉलो करते हो तो आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो अगर मैं बात करूँ ट्रैवल की, तो जैसे मैंने बताया कि एक ऑप्शन है आपके पास कि आप हिमसुता की वॉल्वो बसेस बुक करा सकते हो जो कश्मीरी गेट से चलती हैं। तो अगर मैं ये मान के चलूँ कि ये वाली ट्रिप में 2 लोग जाएंगे, तो दिल्ली से डलहौजी अगर आप वॉल्वो बस से जाते हो तो 1500 रुपये पर पर्सन किराया है, तो 3000 रुपये आपका एक साइड का लगेगा। तो अगर आप वॉल्वो बस से आना जाना करते हो तो आपके 6000 रुपये लगेंगे सिर्फ ट्रैवल के। उसके अलावा अगर आप ट्रेन को प्रेफर करते हो तो दिल्ली से पठानकोट की जो ट्रेन्स हैं 800 रुपये से लेके 1200 रुपये के बीच में उनके टिकट्स के रेट हैं। डिपेंड करता है आप AC 3 में जाते हो, AC 2 टायर में जाते हो, किस में जाते हो। और जो सबसे अच्छी ट्रेन है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो सबसे कम टाइम लेती है, वो है धौलाधर एक्सप्रेस। तो अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हो तो सिर्फ वही एक ट्रेन है जो 8 से 9 घंटे के बीच में लेती है, बाकी सारी ट्रेन 12 घंटे से ज़्यादा टाइम लेती है। तो अगर हम 1200 रुपये भी मान के चलें तो एक साइड के हो गए 2400 रुपये और ट्रेन से आने जाने के हो गए 4800, क्योंकि ट्रेन पठानकोट तक ही जाती है। तो पठानकोट से डलहौजी के लिए आपको फिर कैब करनी पड़ेगी। तो अगर आप 2 ही लोग हो तो आप छोटी कैब कर सकते हो। तो 5 सीटर कैब अराउंड 2500 रुपये लेगी आपके एक साइड के, तो आना जाना हो गया आपका 5000 रुपये वो। अगर आप ट्रेन से जाने का सोचते हो तो ट्रेन में आपके 5000 तो आपकी ट्रेन के ही होंगे आने जाने के और 5000 आपकी कैब के होंगे, तो अराउंड 10,000 रुपये आपके ट्रेन से लगेंगे। तो ये आपका मोटा मोटा रफ एस्टिमेट है ट्रैवलिंग का दिल्ली से डलहौजी और डलहौजी से दिल्ली का। उसके बाद बात करते हैं स्टे की। जैसे जो मैंने प्लान बताया वो 3 दिन का ही प्लान है, तो आप 3 दिन के लिए होटल कराओगे डलहौजी में, क्योंकि काफ़ी सारे होटल्स हैं। तो एवरेज कॉस्ट हम मान के चल सकते हैं कि 3000 रुपये पर नाइट का स्टे आपको ईजिली मिल जाएगा डलहौजी में। तो 3000 रुपये के हिसाब से 3 रातों के लिए 9000 रुपये आपके होटल के हो गए। उसके बाद आती है खाने की बात। तो खाने में अराउंड आप 1000 से 1500 रुपये लगेंगे 2 लोगों के एक टाइम के, 3000 रुपये पर डे और 3 दिन के हिसाब से 9000 रुपये। तो खाने के बाद बात आती है ट्रिप्स की। तो जो भी आप वहाँ पे डे टूर्स वगैरह करोगे तो उनमें कितना खर्चा आ जाएगा, तो बेसिकली डिपेंड करता है आप कैसे सीजन में जाते हो। अगर आप पीक सीजन में जाते हो तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है, बट जैसे कि हम मार्च में गए थे तो मार्च पीक सीज़न नहीं होता डलहौजी का, तो हमारा डेली अराउंड 2500 रुपये लिए थे कैब वाले ने, 5000 रुपये आपके कैब के हो गए। विद इन 30,000 आप इजीली 3 दिन का ट्रिप डलहौजी का बना सकते हो 2 लोगों का। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए ट्रिप पे, तब तक के लिए स्टे सेफ। बाकी यार एक चीज़ कहनी तो भूल गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।